मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे कुछ सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया। ना जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहाँ सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहाँ से दड़ काट के भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही माँ को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहाँ से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो भस्मागिरी, क्या मांगते हो भक्त। भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्जय हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते थे, ये पता होता है ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को न यकीन ना हुआ वो इस बात का, पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है, इससे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख है। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब
बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ का मेले की परभी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये परभी लगती है स्नान की कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथ, ये सब अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ वहाँ बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। और की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पर छा गए, कोई 1000, 50, 60,000 की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णो आगे। उन वैष्णो ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णव उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल बाल गए, वे आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाते एक चलावे, काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीश है, तीर तुपक तलवार कटारी अन्य डट के लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहें, भगवान की छाती पर कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीश नहीं दल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीश एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दल करुणा, जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इतना ही है। इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। हमारी श्रीमद् भगवद गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ही इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ भगवान कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होए मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध हो गया, भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।